गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जय मां भगवती। दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने परिवार सहित आनंद मंगल से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रयोग बताने जा रहा हूं। दोस्तों 10 महाविद्याएं होती है और उन 10 महाविद्याओं में मां दुर्गा की उपासना करना, उसको प्रत्यक्ष करना, ये भी एक महाविद्या है। 10 महाविद्याओं में से यदि किसी ने एक भी महाविद्या को सिद्ध कर लिया, प्रत्यक्ष कर लिया, तो यूं समझ लो जीवन आनंददायक हो गया। उस व्यक्ति का पूरा जीवन खुशियों से भर गया, तमाम सारे संकटों से दूर हो गया। 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक महाविद्या को सिद्ध करना, ये व्यक्ति का सौभाग्य होता है और ये सौभाग्य बिना गुरु की कृपा के प्राप्त नहीं होता। बड़ी बड़ी जो साधनाएं हैं, उन साधनाओं में गुरु के द्वारा ही ये सब संभव होता है। गुरु दीक्षा के माध्यम से आप किसी भी साधना को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि जब गुरु दीक्षा ली जाती है तो उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गुरु आपकी साधना में सहायक बन जाते हैं और आपकी साधना संपन्न हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं और उन प्रयोगों के माध्यम से भी आप साधनाओं को संपन्न कर सकते हैं। मां भगवती, जिसे दुर्गा और कई नामों से जाना जाता है, 1008 नाम हैं इसके मां भगवती के, और ये कल्प वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली है। ये अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करती है। ममता की साक्षात देवी कहलाती है। जो भी इसकी आराधना करता है, उपासना करता है, उस अपने भक्त को ये कभी निराश करती ही नहीं है। मैं स्वयं भी मां दुर्गा की ही उपासना करता हूं और मां दुर्गा की कृपा से आज सब कुछ है। मेरा परिवार समृद्ध है, सुखी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे आपकी अटूट आस्था होना चाहिए। अगर अपने इष्ट के प्रति आपकी अटूट आस्था नहीं है तो फिर आप उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम बीमार होते हैं तो किसी एक डॉक्टर के प्रति हमारी आस्था होती है। शहर के अंदर हजारों हजार डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन किसी एक डॉक्टर के प्रति हमारी आस्था होती है और हम उसके पास ही इलाज करवाने के लिए जाते हैं और निश्चित रूप से हमारा इलाज होता है। बस यही बात है। ये सब बातें, ये तमाम सारी शक्तियां जो भी है पृथ्वी पर, हमारी इस धरती पर, हमारे उनके प्रति श्रद्धा का पूर्ण भाव होना चाहिए, अटूट आस्था होना चाहिए। अगर उसमें लेस मात्र भी कमी आ गई तो फिर काम बनना मुश्किल हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है। आपके जीवन में कितने भी संकट आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन यदि आपका अपने इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास है तो फिर आप उन संकटों से निजात पा जाएंगे, उन परेशानियों से आप मुक्ति पा जाएंगे।
ये मेरा जिंदगी का अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं। और हर व्यक्ति ये जानता है कि बिना अटूट विश्वास और श्रद्धा के कुछ नहीं होता। और फिर मंत्रों में तो श्रद्धा की बहुत जरूरत पड़ती है। आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया और आपका उस मंत्र पर, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से आपका वो मंत्र सिद्ध होगा। मैं दावा करता हूं इस बात का। आप असफल हो ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे असफल नहीं हो सकते आप। इसलिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं। आज का जो ये प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही खूबसूरत प्रयोग है, बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है और आजमाया हुआ प्रयोग है। मैं हवा में बातें नहीं करता। आपने मेरे पूर्व के वीडियोस देखे हैं जिनमें मैंने तमाम जो मंत्र, प्रयोग और साधनाएं जो बताई हैं वो सब कारगर है, वो सब सिद्ध है, वो सब उपयोगी हैं। उन पर शक नहीं किया जा सकता, संदेह नहीं किया जा सकता। इसी तरह से मैं आज आपको ये प्रयोग बता रहा हूं। मां दुर्गा के आप बिंबात्मक प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। मैं दावा करता हूं इस बात का कि इस प्रयोग को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो फिर मां भगवती के, मां जगदम्बा के बिंबात्मक दर्शन करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मां जगदम्बा की आपके ऊपर विशेष कृपा बन जाएगी और आपकी तकलीफें दूर होंगी। ऐसा नहीं है कि इस मंत्र को सिद्ध करने से सिर्फ दर्शन ही होंगे, बल्कि ये मंत्र आपकी जिंदगी में पूरी तरह से सहायक बन जाएगा। ये मंत्र प्रयोग ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं जो मंत्र प्रयोग आपको बताता हूं वो एक गृहस्थ व्यक्ति आसानी से कर सके, उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, अपने पारिवारिक धर्म का पालन करते हुए वो इन साधनाओं को कर सके और अपने जीवन को स्वर्णिम बना सके। इसी तरह के मैं प्रयोग आपको बताता हूं। और इस प्रयोग को कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष कर सकता है। हमारी कोई भी माता बहन भी इस प्रयोग को कर सकती हैं। दोस्तों, साधनाओं के लिए जरूरी नहीं है कि उसको पुरुष ही कर सकते हैं। महिलाओं को भी, मातृ शक्ति को भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को है, वह भी कर सकती है। बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने महाविद्याओं को सिद्ध किया है और बड़ी बड़ी जो साधनाएं हैं उन साधनाओं को भी सिद्ध किया है। इसलिए इस प्रयोग को भी हमारी कोई भी माता बहन कर सकती है, हमारा कोई भी भाई, हमारा कोई भी साधक इस प्रयोग को कर सकता है। इसमें आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। यह 21 दिन का प्रयोग है, यानी 21 दिन तक आपको ये साधना करनी होगी। तो आप किसी भी सोमवार से इस प्रयोग को कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का जो सोमवार आए, शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से आप इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। या फिर आप महीने में 2 अष्टमी आती है, अष्टमी तिथि, आप उस अष्टमी तिथि से प्रारंभ कर सकते हैं। उस दिन वार कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन आपको रात्रि को 10 बजे के बाद स्नान करके लाल धोती पहने और अपने पूजन कक्ष में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाए। सामने चौकी पर या बाजोट पर, जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। आपका आसन भी लाल ही होना चाहिए। अपने आसन पर बैठ जाएं और सामने बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर और उस पर मां भगवती का, मां जगदम्बा का चित्र स्थापित कर दें, जो फ्रेम में मड़ा हुआ होना चाहिए। और एक थाली के अंदर थोड़े से चावल, पुष्प, रोली, ये जो हमारे
पूजा में उपयोगी जो वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं को पहले से ही रख लें और पानी का लोटा भर करके रखें। जब भी आप कोई भी साधना करें या मंत्र जप करें, पानी का भरा हुआ लोटा आपके पास होना चाहिए, ये अनिवार्य है। इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें। और एक दुर्गा यंत्र आपको वहां पर स्थापित करना है। कोई भी ताम्र पात्र लेकर के और उस ताम्र पात्र में दुर्गा यंत्र को आप स्थापित कर लें। या तो आप बाजार से खरीद लें, ऑनलाइन मंगवा लें, और अगर बाजार में नहीं मिलता है, ऑनलाइन भी आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो आप पंसारी के यहां से भोजपत्र लाकर और उस भोजपत्र पर अष्टगंध से, अनार की कलम से इस प्रकार का आप एक यंत्र बना लें, अपने घर पे ही बना लें, और उस यंत्र को आप ताम्र पात्र में रख करके और सबसे पहले आप मां भगवती के चित्र की संक्षिप्त पंचोपचार पूजा करें। उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। पानी की छींटे देकर स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और लाल पुष्प चढ़ाएं। पुष्प लाल ही होने चाहिए, गुलाब के पुष्प आप ले सकते हैं। और फिर इसी प्रकार से आपको यंत्र की पूजा करनी है। दुर्गा यंत्र की पूजा करने के बाद में आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको मात्र 5 माला मंत्र जप करना है। सिर्फ 5 माला। बहुत छोटा मंत्र है और आप कर सकते हैं, याद भी हो जाएगा आपको। मंत्र इस प्रकार है: ओम दुम दुर्गाम दर्शय दुम ओम स्वाहा। ओम दुम दुर्गाम दर्शय दुम ओम स्वाहा। स्क्रीन पर यह मंत्र चल रहा है, आप इसको नोट कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इस मंत्र को लिखा है, आप वहां से भी इसको उतार लें कंठस्थ याद करके। और आप किसी भी माला से ये मंत्र कर सकते हैं, किसी भी माला से। इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको ये निश्चित माला ही आपको लेनी है। आप कोई भी माला ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए या और कोई जो भी माला आपके पास हो उससे कर लीजिए। 5 माला आपको मंत्र जप करना है और 5 माला मंत्र जप करने के बाद में आपको उठ जाना है। फिर इसी तरह से करना है। 21 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। बहुत सारे हमारे साथी ये चाहते हैं कि हमें तो आधे घंटे में 10 मिनट में ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, 15 मिनट में ही मिल जाए, एक बार मंत्र पढ़ें और सब कुछ प्राप्त हो जाए। इस तरह की मानसिकता रखते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि 3 बार मंत्र फूंको और आपका ये काम हो जाएगा, वो आपको बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता है। इनकी साधना ही करनी पड़ती है। साधना करने के बाद में मंत्र काम करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। अरे तलवार पर धार लगाओगे तो वो तलवार काम करेगी। अब जितनी तेज धार होगी उतनी ही तेजी से वो तलवार काम करेगी, वो चाकू काम करेगा। इसी तरह से मंत्र हैं। इनको आप जितना पढ़ोगे, जितना जप करोगे, जितना ज्यादा जप करोगे, ये उतने ही काम करते हैं। इसलिए आप इस प्रयोग को कीजिए। ये प्रयोग बहुत ही खूबसूरत है, आजमाया हुआ है, मेरा खुद का आजमाया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। और 21वें दिन बाद उस यंत्र को मां दुर्गा का कोई भी जो मंदिर हो या भगवान का कोई भी मंदिर हो वहां पर जाकर के उस यंत्र को वहां पर चढ़ा दीजिए। उसको प्रवाहित नहीं करना है, नदी या तालाब में नहीं डालना है। उसको वहां जाकर के और मंदिर में चढ़ा दें। आप जब भी 5 बार रात्रि को सोते समय जब इस मंत्र को बोलेंगे, पढ़ेंगे और आंखें बंद करेंगे,
आंखें बंद करते आपको मां भगवती के बिंबात्मक दर्शन होंगे, होंगे ही होंगे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ये मंत्र आपके जीवन में पूरी तरह से लाभप्रद होगा। ये मंत्र आपके जीवन में आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। ये मंत्र आपको कई कठिनाइयों से, कई परेशानियों से बचाएगा और मां भगवती की, मां जगदम्बा की आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाएगी। आप विश्वास कीजिए। देखो, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। मैं गप नहीं मारता हूं या मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता हूं। मैं आपको वो प्रयोग बताता हूं जिनको मैंने स्वयं ने सिद्ध किया है या जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताए हैं। मैं उन प्रयोगों को ही आपको बताता हूं। आपको साधनाओं के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ये प्रयोग करने ही चाहिए। सफलताएं छिपी हुई है इन मंत्रों में, बहुत अधिक सफलताएं छिपी हुई है। निराश मत होइए। निराशा तो मौत है, निराशा तो मृत्यु है। निराश व्यक्ति तो पशु के समान होता है। इसलिए निराशा को जीवन से निकाल दीजिए। आशा का संचार कीजिए अपने अंदर, अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में। उठकर खड़े हो जाइए। मंजिल आपके सामने है। चलने की तैयारी तो कीजिए। चलना शुरू करेंगे तभी तो पहुंचेंगे मंजिल पर। कहने से या सोचने से नहीं होता है। मैं बैठा बैठा सोच लूं कि मैं यहां से अभी जो है मुंबई पहुंच जाऊं, दिल्ली पहुंच जाऊं, तो मैं नहीं पहुंच सकता। सोचने से नहीं होता है, क्रिया करनी पड़ती है। और ये छोटी छोटी क्रियाएं आपके जीवन में उजाला पैदा करेंगे, आपके जीवन में प्रकाश पैदा करेंगे। आप निश्चिंत होकर के इन प्रयोगों को कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए। आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, आपको संतुष्ट किया जाएगा पूरी तरह से। दोस्तों, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं इस धरती पर जिसको सुलझाया नहीं जा सकता, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ऐसी समस्या नहीं है। इसलिए पूर्ण चैतन्य होकर के आप इन मंत्र प्रयोगों को करें, इन साधनाओं को करें। एक बार में सिद्ध नहीं होता है, 2 बार करें। 2 बार में नहीं होता है, 3 बार में करें। पीछे पड़ जाएं, पीछे पड़ जाएं। और जब पीछे पड़ जाएंगे तो फिर ऐसा कोई साधना नहीं है कि जो आपको सिद्ध न हो। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप अपने परिवार की पूर्ण रूप से पालन करते रहें। इसी के साथ कल्याणमस्तु। जय गुरुदेव।